नमस्कार। मैं डॉक्टर रीता पचेरा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप ये समझ लें कि समाजशास्त्र में ऑनलाइन 57 स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं। हो सकता है कि पिछले नोट्स किसी स्टूडेंट के पास नहीं पहुँचे हों या डिलीट हो गए हों, तो उनकी डिमांड पर ही नोट्स रिपीट होते हैं। तो आप बार बार ये लिख के नहीं भेजें कि मैडम ये तो आपने पढ़ा दिया है। मैं क्लास ले रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे मालूम है कि ये पहले रिपीट मैंने किया है। ये किसी स्टूडेंट के डिमांड पर ही रिपीट किया गया। अभी जो मैं पढ़ाऊँगी उसके नोट्स आपको मिल गए होंगे। आज हम भारतीय समाज के अध्ययन के उपागम में आज ऐतिहासिक उपागम को पढ़ेंगे। हम इसमें समझेंगे कि भारतीय समाज के अध्ययनों में ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा किन किन समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया। इससे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय समाज के अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं। ऐतिहासिक उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम और मार्क्सवादी उपागम। सबसे पहले हम पद्धति के बारे में जानेंगे कि पद्धति क्या होती है। पद्धति अध्ययन का वह माध्यम है जिसके आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि हम पद्धति या उपागम में कोई अंतर की रेखा नहीं खींच रहे हैं। सामान्यतः उपागम किसी भी समस्या के अध्ययन करने के उस स्वरूप को कहा जाता है जिसके आधार पर उस समस्या का विश्लेषण किया जाता है। किसी भी समस्या का हम अनेक उपागमों के आधार पर अथवा किसी एक उपागम के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं और प्रत्येक उपागम समस्या के किसी विशेष पहलू पर अधिक बल देता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे और अधिक स्पष्ट रूप से हम इसको समझ सकते हैं। यदि हम परिवार का अध्ययन उद्विकासवादी उपागम से करना चाहेंगे तो हमें उसके उद्विकास की विश्लेषणात्मक विवेचना करनी होगी। लेकिन यदि हम किसी परिवार का अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम या पद्धति के द्वारा करेंगे तो हमें परिवार के विभिन्न अंगों के परस्पर संबंध व समाज में परिवार के संस्था के प्रभावों की विवेचना करनी होगी। मार्टिनडेल ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है कि पद्धति से हमारा तात्पर्य उस ढंग से है जिसके माध्यम से विज्ञान अनुभव सिद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी आधारभूत कार्य प्रणाली को काम में लेकर आता है तथा अपने उपकरणों व प्रवृत्तियों का उपयोग करता है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एवं सिद्धांत निर्माण के लिए एक व्यवस्थित पद्धति का बहुत अधिक महत्व है। सामाजिक जीवन में हमें अनेक बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनके परिणाम स्वरूप किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। अध्ययनकर्ता में अथवा अनुसंधानकर्ता में झुकाव, पुराने विश्वास व उसकी अपनी द्वेष, प्रेम की भावनाएं उसे वास्तविक स्थिति से दूर ले जाती हैं। इन्हीं दशाओं के कारण अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानने में आपत्ति की है। वास्तविकता यह है कि कोई भी तथ्य अपने आप में विज्ञान नहीं है, बल्कि उसके अध्ययन से संबंधित पद्धति ही उसे वैज्ञानिक व अवैज्ञानिक बनाती है। वे प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति से भिन्न है। समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञानों से इसलिए भिन्न है क्योंकि मनुष्य के व्यवहार को आंतरिक रूप से देखा और समझा जाता है, जबकि प्राकृतिक जगत को हम बाहरी तौर पर ही देखते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध पूरी तरह से यांत्रिक प्रकार के होते हैं, जबकि तथ्यों का संबंध उन दशाओं से होता है जो वस्तुतः सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक विशेषताओं से उत्पन्न होते हैं। हर समाजशास्त्री अध्ययन करते समय किसी एक विशेष उपागम के द्वारा प्रभावित होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस उपागम के द्वारा अपना अध्ययन करता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अवस्था
और उसमें होने वाले परिवर्तनों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनके लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया जाता है कि हमें कौन से पथ पर चलना है। जब हम अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान करते हुए हमें किसी एक पद्धति को चुनना पड़ता है। तो उस पद्धति में हम चाहे ऐतिहासिक पद्धति चुने, चाहे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक चुने या मार्क्सवादी पद्धति चुने, तो इसको हम उपागम के नाम से भी जानते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे ऐतिहासिक उपागम। हम ये जानेंगे कि ऐतिहासिक उपागम क्या है और किन किन समाजशास्त्रियों ने इस उपागम के द्वारा भारतीय समाज के अध्ययन किए हैं या पश्चिमी समाजों में इसको अधिक महत्व दिया गया है। ऐतिहासिक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का विचार है कि अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके आधार पर महत्वपूर्ण सामाजिक नियमों का निर्माण किया जा सकता है। इसका आधार ऐतिहासिक पद्धति होगी। ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ उस विधि से है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता को स्पष्ट किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति को तुलनात्मक पद्धति का दूसरा रूप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तुलनात्मक? क्योंकि जब हम इतिहास की, अतीत की घटनाओं के आधार पर अध्ययन करते हैं तो हम उसका वर्तमान से तुलना भी करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा अतीत व वर्तमान घटनाओं में तुलना करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। वर्तमान में अधिकांश समाजशास्त्रियों द्वारा इसी पद्धति से अध्ययन किया जाता है, किंतु परिमाणिक तथ्यों के अध्ययन में सर्वेक्षण व सांख्यिकीय पद्धतियों का ही प्रयोग किया जाता है। जब समाजशास्त्री अपने अध्ययन में ऐतिहासिक पक्ष पर बल देता है एवं सामाजिक संस्था, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण व उससे उत्पन्न प्रभावों से सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है तो वह ऐतिहासिक उपागम कहलाता है। प्रारंभिक समाज वैज्ञानिक जैसे हेनरी मैन, मॉर्गन, टायलर, वेस्टरमार्क जैसे विद्वानों ने इसी अध्ययन विधि का प्रयोग किया। वेस्टरमार्क ने व कई विकासवादी विद्वानों ने ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति को स्पष्ट किया, लेकिन उनकी रचनाएं समाजशास्त्रीय कम बल्कि दार्शनिक अधिक हैं। यही कारण है कि ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए ही किया जाता है। जिस समय समाजशास्त्र का विकास हो रहा था उस समय सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में उद्विकासीय उपागम के द्वारा जीवों के उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किए। उद्विकासीय सिद्धांत में काल के विभिन्न आयामों में होने वाले परिवर्तन व विकास की विवेचना होती है। स्पेंसर का कथन है कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। उस काल के समाजशास्त्रियों ने समाज, संस्कृति, सामाजिक संस्थाओं, धर्म, परंपराओं, परिवार, विवाह आदि अध्ययन उद्विकासी पद्धति से किया। मॉर्गन के अनुसार मानव उद्विकास के 3 स्तर होते हैं: आरण्यक अवस्था, असभ्य अवस्था और सभ्य अवस्था, और प्रत्येक अवस्था को हम निम्न, मध्य और उच्च अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। टायलर भी उद्विकासीय सिद्धांत के प्रणेताओं में से हैं। इन्होंने धर्म व संस्कृति के क्षेत्र का उद्विकासीय अध्ययन किया। इन्होंने जीववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एडवर्ड वेस्टरमार्क ब्रिटेन में समाजशास्त्र की नींव डालने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। वेस्टरमार्क अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मानवीय विवाह का इतिहास 1891 के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इस पुस्तक में इन्होंने यह खंडन किया कि हमारे आद्य मानवीय पूर्वज पूर्णतः लैंगिक रूप से कामाचारी थे, जैसा अन्य उत्विकासवादियों ने माना है। वेस्टरमार्क डार्विन के इस मत का समर्थन करते हैं कि परिवार की उत्पत्ति पुरुष की ईर्ष्या की भावना से हुई। पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है, वह स्त्री पर संपत्ति की तरह अधिकार जमाता है। इन्हीं कारणों से वह स्त्री को दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने नहीं देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विवाही परिवार की व्यवस्था
मानव समाज में प्रचलित हुई। वेस्टरमार्क ने अनेक समाजों की संस्थाओं के सहसंबंध की तुलना उन सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में नहीं की जिनसे वे जुड़ी हुई थी, अपितु इन व्यवस्थाओं से पृथक रखकर तुलना की। इस कारण विधि के बाद में कटु आलोचनाएं हुई। इस विधि का स्थान बाद में सन 1920-1930 के बीच प्रकार्यवादी उपागम द्वारा ले लिया गया, जिसके आधार पर स्थानिक समुदायों का अध्ययन एक कार्यशील संपूर्णता के रूप में किया जाता है। तुलनात्मक ऐतिहासिक उपागम, जैसा कि समाजशास्त्रियों का मत है कि तुलनात्मक पद्धति के भीतर सामान्य तथा ऐतिहासिक पद्धति का ही एक अन्य रूप है। तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति में प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घुरिये एवं उन समस्त समाजशास्त्रियों को जो उनके शिष्य थे वह उनके सिद्धांतों से प्रभावित हुए हैं को शामिल किया जाता है। यह पद्धति इन समाजशास्त्रियों के योगदान पर निर्भर है। डॉक्टर घुरिये ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में अनेक विषयों की विवेचना की है एवं भारतीय समाज का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। आपने जाति व्यवस्था, बंधुत्व प्रणाली, सौंदर्य शास्त्र, वेशभूषा का गति विज्ञान, भारतीय नगर ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तन, ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के अंतर्संबंध, भारतीय आदिवासी प्रजाति, सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन, ज्ञान तथा मूल्यों के सिद्धांत आदि ऐसे विषयों का अध्ययन किया जो निसंदेह भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक ऐतिहासिक विचार पद्धति का एक रूप श्री A.R. देसाई के कार्यों में भी पाया गया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को संस्थागत शक्तियों तथा ग्रामीण समाज में परिवर्तनों के अपने ऐतिहासिक विश्लेषण में भौतिकवादी द्वंद्वात्मक विश्लेषण का प्रारूप प्रस्तुत किया। बम्बई में अपराध, उपचार, नगरीय सामाजिक संरचना, समूहों की संस्कृति जैसी विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर विज्ञानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ अनुसंधान कार्य किया गया है, किंतु इन सभी अध्ययनों में केवल अमूर्त ऐन्द्रिक अनुभव का सहारा लेने की अपेक्षा तथ्यों के सामाजिक ऐतिहासिक प्रतिपादन को ही अधिमान्यता दी गई है। तो इस प्रकार डॉक्टर घुरिये ने ऐतिहासिक विचार पद्धति का उपयोग किया है। डॉक्टर K.M. कापड़िया ने भी परिवार, विवाह, नातेदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। जहां डॉक्टर घुरिये ने पश्चिम तथा भारत में परिवार संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया, वहाँ दूसरी ओर डॉक्टर K.M. कापड़िया ने इन संस्थाओं के विकास का वर्णन, जो कि प्राचीन स्रोतों के आधार पर करते हैं, सामान्यतः उनकी व्याख्याएं वे आधुनिक विचारधारा से करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इन्हें भी हम ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत रखते हैं। धन्यवाद।